जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हर एक टॉपिक को आप सिंपल वे से समझे। मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के नहीं समझाना चाहती हूँ, बहुत सिंपल टर्म में आप समझे। तो मेरा लास्ट वीडियो मेरा टॉपिक था कि कुंडलिनी को आप सर्पनी शक्ति से कैसे रिलेट करते हैं। तो मैंने आपको बहुत इजी वे से आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था कि अपने स्पाइन के आजू बाजू ईड़ा और पिंगला जैसी एक नाड़ी चलती है और बीच में स्पाइन चलता है। स्पाइन के अंदर सुषुम्ना नाड़ी एक चलती है और उसके बीच में एक लिक्विड जैसा मठमैला लिक्विड जैसा रहता है। तो उसी में बहुत ज्यादा शक्ति है। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि उस शक्ति को हम कैसे इजी वे से डे टू डे लाइफ में भी आप उसको उस एनर्जी को नीचे से ऊपर तक ब्रेन तक आप कैसे उसको खींच के लेके आ सकते हैं। तो जैसे मैंने और एक बात कही थी कि हमारे बॉडी में एनर्जी के जंक्शंस है, सेंटर्स है। तो ऐसे तो एनर्जी पूरे बॉडी में है, लेकिन वह एक जंक्शन जो पूरे शरीर में फैलती है, वहां से एनर्जी पूरे शरीर में नसों के द्वारा जाती है। उसमें मैंने कहा था कि 6 तरह के आप केंद्र समझ लीजिए, ये चक्र समझ लीजिए। जैसे चक्र पहिया गोल गोल घूमता है, उसी तरह हमारे भी चक्र, हमारे भी केंद्र एक्टिवेट होने के पहले भी घूमते हैं और एक्टिवेट होने के बाद वहां तेजी से घूमते हैं। तो इन चीजों को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं सबसे स्पेशल ध्यान का एक कॉन्सेप्ट लेना चाहूंगी कि हम अंतर यात्रा द्वारा हमारे शक्ति केंद्र से शक्ति को लेके हम ब्रेन तक, मस्तिष्क तक उसको कैसे लेके आ सकते हैं। बहुत सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे सोर्सेस भी है हमारी इस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे कुंडलिनी बोलते हैं योग की भाषा में। इस कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के लिए काफी दूसरी भी चीजें हैं। तो मैं आपको मैं बताना चाहूंगी कि किन किन चीजों से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ध्यान सिखाना चाहूंगी जो बहुत छोटा सा ध्यान है, बहुत सिंपल ध्यान है। तो जैसे कुंडलिनी जागरण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो आसन प्राणायाम द्वारा। जैसे बहुत लोग आसन प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन इन आसनों के द्वारा आप अगर आपकी कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं तो इन आसनों का प्रयोग भी आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। कौन से भुजंगासन, मंडूकासन, एक पाद पश्चिमोत्तानासन, शक्ति चालनी मुद्रा, योनि मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, सूर्य भेदी प्राणायाम। यानी सूर्य स्वर हमारा राइट होता है, तो सिर्फ आप इसी को इनहेल और इसी को एक्सेल करें। इससे गर्मी बढ़ती है बॉडी में, और जब गर्मी बढ़ती है तो वहां की शक्ति भी आपको एक्टिवेट होती है। और लास्ट है भस्त्रिका प्राणायाम। और जैसे इन चीजों को करने से आपकी जठराग्नि बढ़ती है, आपके अंदर एक तरह का हीट फॉर्म होता है। उस हीट से आपके धीरे धीरे इन सेंटर्स में भी एनर्जी आ जाती है। दूसरा है गुरु कृपा। जैसे हम गुरु बिना ज्ञान नहीं, हम कहते हैं। अगर आपके गुरु का कभी सानिध्य हुआ, आपके कोई भी गुरु हो, और तो उनसे आप सानिध्य प्राप्त करके भी आप इन कुंडलिनियों पे एक्टिवेट करके आप अपना काम शुरू करके आप एक्टिवेट इन कुंडलियों को कर सकते हैं। और तीसरा होता है पूर्व जन्म की साधना। जैसे इस जन्म में काफी लोगों को साधना नहीं सधता है, तो उनके कुछ पुनर्जन्म संस्कार होते हैं जो उनमें पाए जाते हैं। तो अपने आप ही थोड़ा सा प्रयास करने के बाद उनमें अगर वो फोकस करें तो अपना एक्टिवेट हो सकते हैं। और फोर्थ है जप साधना। जैसे जप भी बहुत योगी ऋषि मुनियों ने कहा है कि जप के द्वारा भी हम इन सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे कैसे जप, जैसे हुम, हंस, हा, सोहम आदि, ये सब मंत्र का जप करने से भी हम इन चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। और लास्ट है ध्यान। ध्यान ऐसे बहुत सी चीजें ध्यान में आती है, लेकिन पर्टिकुलर मैं आपको ऐसे हर एक केंद्र का एक कलर है और उस हर एक कलर का एक ध्यान है। तो ऐसे तो बहुत सारे ध्यान होते हैं, लेकिन आज मैं स्पेशली आपको सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान कैसे करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते, क्योंकि सबसे मेन जंक्शन पॉइंट है, अपना ब्रिज है नीचे शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक लेके जाने का एक ही ब्रिज है, वो है सुषुम्ना नाड़ी।
तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और ये अंतर यात्रा के ध्यान के द्वारा हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कैसे होती है ये अंतर यात्रा? आप रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। जनरली आप बैठे रहिए, सुखासन में, पद्मासन में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा ले ले और आंखें कोमलता से बंद करें। आपने कभी बीपी का मशीन देखा ही होगा, जैसे बीपी में पारा मेर्क्यूरी कैसे नीचे से ऊपर जाता है, उसी तरह हमको फील करना है कि हमारा जो सुषुम्ना की एंडिंग में जो आज्ञा आप उसको मणिपुर चक्र भी कह सकते हैं। मणिपुर चक्र नाभि में होता है, नीचे उसके नीचे होता है मूलाधार चक्र या शक्ति केंद्र। वहां से आप उस एनर्जी को, एक व्हाइट कलर की एक धारा को आप ऊपर ब्रेन तक लेके जा रहे हैं ये, और उसमें डाल रहे हैं। आपको वैसे फील करना है। बीपी की मशीन में कैसे वो मर्क्यूरी नीचे से ऊपर जाता है, उसी तरह आपको एनर्जी को लेके जाना पड़ेगा। आपको खुद को फील करना है कि मेरे शक्ति केंद्र से पूरी एनर्जी मेरे ब्रेन में आ रही है और ऊपर ज्ञान केंद्र तक पहुंच रहा है। या आप ऐसे भी फील कर सकते हैं, जैसे बकेट में अपन पानी भरते हैं, वो जैसे वेल में कैसे अपन ऊपर खींचते हैं, उसी तरह आप प्रयास करें कि आप उस बकेट भरे पानी को आप खींच रहे हैं और ऊपर अपने मस्तिष्क में ढोल रहे हैं। आप उसको खींच रहे हैं और ढोल रहे हैं, आप उसको खींच रहे हैं और ढोल रहे हैं। उसी को आप फील करते रहे। धीरे 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 हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमको सुषुम्ना नाड़ी में भी बहुत एनर्जी मिल जाती है। जैसे कि ये मैंने एक प्रोसेस कहा था, उसी तरह हर एक केंद्र का भी एक ध्यान होता है। जैसे आनंद केंद्र में आप गुलाबी रंग का ध्यान कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ये पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे भी आप ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ये डीप टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये टॉपिक लगा, ये पर्टिकुलर पार्ट ध्यान का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगी। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आप कहीं पे भी बैठे हो और आपको एनर्जी एक्टिवेट करनी हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करते आप एक दिन पहुंच जाएंगे, एक्टिवेट कर पाएंगे आपके एनर्जी को। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप जैसे श्वास लेते हैं उस एनर्जी को ऊपर ले जाएं, और श्वास छोड़ते हुए उस एनर्जी को छोड़ दें। आप श्वास छोड़ते समय चित्त को नीचे से ऊपर ले जाएं, और श्वास लेते समय चित्त को ऊपर से नीचे लेके आए, लेके जाएं, लेके आए, लेके जाएं, लेके आए, लेके जाएं, लेके आए। ऐसे 5 मिनट आप रिपीटेड करते रहे, तो आप देखिए 15-20 दिन के बाद आपको अपने आप उसमें चेंजेस आने लग जाएंगे। जैसे भगवत गीता में एक छोटा सा विवरण है, एक दृष्टांत है, वहां एक रहस्यमय पेड़ की बात कही गई है। वह रहस्यमय पेड़ बहुत अजीब है। उसकी जड़ें ऊपर है और उसकी तना और शाखाएं नीचे की तरफ है। जो इस पेड़ को समझ लेता है वो सत्य को समझ लेता है। जैसे इसकी जो जड़ें हैं वो पत्तों से भरी है, वो हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी एकाग्रता, ये सब अगर झड़ जाएंगे तो अपने आप जड़ वहीं पे रह जाएगी। वो है हमारा ब्रेन, और जो तना है वो है मेरुदंड। तो मेरुदंड भी हमारा इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। तो ये सीढ़ी चढ़ने के लिए मेरुदंड से ही हम मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं। लेकिन चढ़ने की जैसे मस्तिष्क में है, न कि सहस्त्रार अथवा मूलाधार में। इसे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस रहस्य में पेड़ को जीवन का पेड़ भी कहा गया है और ज्ञान का पेड़ भी कहा गया है। तो हम इससे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं बहुत सिंपल टर्म्स से आपको समझाऊं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे इंटरेस्टिंग रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। एवं मेरे नीचे दिए गए इस लिंक में भी इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप मेरा पेज खोल के देख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके साथ उपस्थित रहूंगी एक सिंपल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।